नमस्ते प्यारे टाबरों। आज हम कार्यपत्रक 111 हल करने जा रहे हैं, जिसकी दक्षता चतुर्भुजों की समझ को विकसित कर पाना है। और जिसका पहला प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं चार बिंदुओं को जोड़ते हुए चार रेखाखंड से बनी एक बंद आकृति बनानी है। तो साथियों, आप जानते हो चार रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से चार बिंदुओं का चयन करता हूँ। तो मैंने एक बिंदु तो ये वाला ले लिया, ये बिंदु, ठीक है। दूसरा बिंदु मैं ये वाला ले लेता हूँ, तीसरा बिंदु मैं ये वाला ले लेता हूँ, और चौथा बिंदु मैं ये वाला ले लेता हूँ। आप इनमें से कोई भी चार बिंदु ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। इन चार बिंदुओं को जब मैंने मिलाया तो मुझे ये चतुर्भुज मिला। इसका मैं नाम दे दूँ, ये ए है, ये आपके बी हो गया, ये सी है और ये डी है। तो इसमें चार बताइए उपयुक्त आकृति में कोण कितने बने हैं। तो ये पहला कोण बन गया अपने, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। तो इस तरीके से हमने इस आकृति के अंदर चार कोण बनाए हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न साथियों। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों के लिए आपको सही और गलत बताने हैं। तो आप जानते हो आयत का प्रत्येक कोण, आयत की परिभाषा क्या है? आयत चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है। इसका मतलब ये एकदम सही है। दूसरा, समचतुर्भुज या रोम्बस। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? समचतुर्भुज वह चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। बस ये इसकी विशेषता है। तो इसमें प्रश्न में इतना ही बोला हुआ है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तीसरा, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है। वर्ग एक आयत ही है और आप उसको ऐसा समझ सकते हो, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है बस। तो इस प्रकार से आपके एक वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत हो गया। चौथा, एक समलंब। समलंब बोलते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज है वो आपके समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसमें चारों भुजाएं बराबर हो ऐसी कतई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर हो, झूठी बात, ये असत्य है। चलिए अब देखते हैं अपन तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है कि दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम से आपको मिलान करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है और इसका प्रत्येक कोण मुझे समकोण लग रहा है। तो हो न कहीं ये आपके आयत है साथियों। दूसरा देखें हम, जिसमें मुझे ये वाला जो आकृति है इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये भी आपकी एक आयत ही मुझे नज़र आ रहा है। ये भुजा जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसकी बात करें तो इसकी चारों भुजाएं बराबर नज़र आ रही है तो ये आपके समचतुर्भुज हो गया। और इसकी बात करूं जिसमें भुजाओं का ये जोड़ा समांतर है तो ये कहीं ना कहीं आपके समलंब चतुर्भुज हो गया। इस पीपीटी को बनाते समय साथियों, ये जो पहला है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी आकृति को छोटा मोटा करते समय ये जो वर्ग है इसकी भुजाओं में कुछ गड़बड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी ये चारों भुजाएं बराबर हो। यदि हम माने इसकी ये चारों भुजाएं बराबर है तो उस स्थिति में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इनको चारों को बराबर माने तो ये आपके वर्ग हो सकता है। तो थोड़ा सा आप वर्क बुक में ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में साथियों दिया हुआ है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, बिल्कुल होता है। तो चतुर्भुज के छूटे हुए कोणों का मान ज्ञात करो। अभी कर देंगे। पहले इसका के देखो तो चतुर्भुज के तीन कोण दिए गए हैं, पहला 105, दूसरा 75 और तीसरा 100। इनको जोड़ें तो 105 और 75 180 हो जाएंगे, 180 और 100 280 हो गए। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसानी से 360 में से 280 घटा देना है। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 6 उधार लेके 16 और सैकड़ा को 2 बना देगा। 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 2 गया 0। तो इस तरीके से अपना जो यहाँ तीसरा कोण है वो 80 डिग्री आ रहा है साथियों। तो ये हमने कर दिया 80 डिग्री।
और डिग्री है, देखो छोटी सी बिंदी है, यूँ नहीं कहते हैं डिग्री कर डिग्रो लगाए दो, डिग्रो नहीं लगाना है, डिग्रो लगाए हूँ वो गला माया पर डिंगरो है जे वाला। अब देखो इसका खे साथियों, खे में भी हमें तीन कोण दिए हुए हैं, ये 102, ये 78 और ये 72। तो 102 और 78 हो गए अपने 200, 102 और 78 हो गए अपने 180, 180 और 72 हो गए 252। तो आप 360 में से 252 घटा लो, जीरो में से दो जाएगा नहीं, जीरो 6 से उधार लाके 6 को 5 और खुद 10 बन जाएगा, 10 में से 2 चले गए पीछे बचे 8, 5 में से 5 0, 3 में से 2 1। तो तीसरा कोण या ऑटोमेटिक 108 डिग्री आ रहा है। अब देखना है आपको इसका तीसरा प्रश्न ग। गे में साथियों ये दिखने से हमें समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है और समांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योग 180 होता है और आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये 71 है और इसको यदि मैं x मानूं और इसको भी यदि मैं x मान लूँ, क्योंकि बराबर ही है, ये आमने सामने वाले बराबर हैं तो ये भी आमने सामने वाले बराबर होंगे। तो क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। तो 71 में जब मैं x जोड़ूंगा और मुझे 180 लाने हैं तो 71 को उधर भेज दो पक्षांतरण करके, तो 180 में से जब 71 घटा दोगे साथियों तो पीछे आपके पास 109 डिग्री बचेगा। तो ये कोण भी आपके 109 डिग्री का हो गया और ये कोण भी 109 डिग्री का हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए चतुर्भुज का आपको नाम बताना है प्यारे टाबरों। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण समकोण है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उसको हम लोग बिल्कुल दराजी कुशी वर्ग लिख सकते हैं। इसमें ये भुजा का जोड़ा इसके समांतर नजर आ रहा है परंतु बराबर कोई भी भुजा नहीं है। तो इस प्रकार के हांग को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यो मैंने लिख दिया समलंब और नीचे कर दूं चतुर्भुज। चलिए तीसरे को देखें इसके। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और कोण समकोण नहीं है। कोण समकोण होते तो ये चौथे की तरह आयत बन जाता, लेकिन ये आयत बना नहीं और भुजाएं समांतर है केवल, तो इस वजह से ये आपके समांतर चतुर्भुज बन गया। और इसके आखिरी में और इस कार्यपत्र के भी आखिरी प्रश्न में आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर दी हुई है और प्रत्येक कोण समकोण है। तो इसको हम लोग बिल्कुल राजी खुशी आयत लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।